दोस्तों, क्या आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहाँ पर आपके पास न तो नौकरी है, न पैसा है, न कहीं से कोई मदद नज़र आ रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ ढेर सारी है। आपके घर वालों को आपसे उम्मीद भी बहुत है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा और आपकी हालत ऐसी है कि आपकी वाट लगी हुई है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो बेसिक सी बात है कि यार आपकी वाट लगी हुई है, क्योंकि जब नौकरी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, जब कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, तब दिमाग की क्या हालत होती है ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आप जब गरीबी में जीवन गुजारते हो ना, जब आपके पास पैसा नौकरी कुछ भी नहीं होता ना, तब आपके जो रिलेशन वाले हैं, जो सगे संबंधित है, वो आपको देखकर मुंह फेर लेते हैं कि यार कई बंदा कुछ मांग न ले आपसे, और उस समय आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। अगर आप ऐसी हालत से गुजर रहे हो तो भैया ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं आपकी बात को अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये परिस्थिति मैंने फेस की है, इसलिए मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि सर गरीबी क्या होती है। और गरीबी क्या होती है ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा है। अरे भाई, जिस बंदे ने सोने के पालने में आंखें खोली हो, धीरूभाई अंबानी का बेटा, कैसे समझ सकेगा भाई कि गरीबी क्या होती है? उसे तो पता ही नहीं है, उसने तो कभी गरीबी देखी ही नहीं है। तो दोस्तों, जिसने गरीबी देखी है वही अच्छे से समझ सकता है कि इस कंडीशन में हमारी मेंटल स्थिति क्या होती है। दिमाग काम नहीं करता है, सही बता रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों, अगर आप भी इस कंडीशन से गुजर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए। मैं यह तो आपको नहीं बताऊँगा या फिर नहीं बता रहा कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कोई ना कोई ऐसा समाधान दूंगा ही दूंगा जिससे आप इस समस्या से निजात मिल सके आपको, या फिर आपको गरीबी से छुटकारा मिल सके। परंतु हो सकता है इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसा निकल के आए जिससे वास्तव में आप इस समस्या से उबर सको और इस गरीबी रूपी अभिशाप से आपको मुक्ति मिले। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस कंडीशन में हम जीवन को जिए जिससे ये जीवन और भी बेहतर लगे। क्योंकि अब सर ये है कि पैसा भले है कि नहीं है आपके पास, ठीक है, परंतु ज़िंदगी तो जीनी है। क्योंकि भाग के जाओगे कहाँ भाई? आपके पास भाग के जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। जीवन मिला है तो जीवन जीना ही जीना है। तो यार इससे तो बढ़िया ये है कि अगर जीना है, और हमें ये भी पता है, और एक बात ये भी पता है कि जब जीवन जीना ही है तो जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए भाई। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पैसों के बगैर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिना पैसों के आप जीवन नहीं जी सकते। अगर आप समाज में रहते हो तो हाँ, अगर आप कोई साधु सन्यासी हो, जंगल में रहते हो, संत महाराज हो तो अलग बात है, परंतु अगर आपको अपनी सोसाइटी के साथ सर्वाइव करना है ना, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो सर अब पैसा कमाने के लिए क्या करें? मुद्दे की बात तो ये है कि सर पैसा कैसे कमाएं। भैया यही एक ऐसा सवाल है जिसको लेके बहुत से लोग परेशान हैं, और हमारे युवा लोग बहुत से परेशान हैं कि सर पैसा कैसे कमाएं, पैसा आएगा कहाँ से, जबकि हमारे पास नौकरी पैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि नौकरी हो तो हो सकता है कहीं से 20-25 हज़ार का जुगाड़ हो जाए, या फिर पैसा हो तो उस पैसों को इन्वेस्ट करके बिजनेस में इन्वेस्ट करके कुछ किया जाए। परंतु ना नौकरी है ना पैसा है, फिर भी जीना है, और जीना है तो फिर भी पैसे कमाने हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपको बाहर नहीं देखना है, रास्ते आपको बाहर से नज़र नहीं आएंगे। आपको जो भी रास्ता मिलेगा ना, वो आपके अंदर से ही मिलेगा कि आपके पास ऐसा क्या है जिसे करके आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। मतलब आपके पास ऐसा क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसी क्या स्किल है जिस पे काम करके आप पैसा कमा सकते हो। देखिए सर, इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होता जिसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ना हो। तो सर अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम ये कैसे पता करें कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या है। क्योंकि जब आप परिस्थिति खराब होती है ना, जब आप चारों ओर से आपके जीवन की वाट लगी हुई होती है ना, हाँ अगर मैं वाट लगी हुई कहूँ तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन को ऐसा ही बोला जाता है जब दिमागी काम नहीं कर रहा है कि भाई क्या किया जाए। और उस कंडीशन में
सही रास्ता पकड़ना यानी कि सही ट्रैक का चुनाव करना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सही डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग की धज्जियाँ उड़ी हुई होती है, क्योंकि खर्चे तो होते ही होते हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, खर्चे हैं, ऊपर से वो आपकी उम्र कम से कम 30-32 साल के आसपास है, तब तो और भी ज़्यादा आपको परेशानी होती है कि यार बिना पैसे के सर्वाइव कैसे करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बेस पे आपको कुछ पैसा मिले। तो सर सबसे पहले तो आपको खुद को समझना होगा, और उससे पहले आपको यह समझना होगा कि जीवन है क्या और ये काम कैसे करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो ही आप उसका आनंद उठा सकते हो, ठीक है। बिना समझे आप उस चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहूँ कि भैया मैं आपको कोई गाड़ी दे दूँ, ठीक है, और आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती हो, या फिर गाड़ी आपको ठीक ठाक चलानी आती है परंतु आपको उसके अंदर के सिस्टम पता नहीं है। एक ऐसे आदमी को मैं गाड़ी थमा दूँ जिसे ये पता ही नहीं है कि यार गाड़ी में एयर कंडीशन भी होता है, गाड़ी में टैप रिकॉर्डर भी है, मतलब म्यूजिक सिस्टम भी होता है, मतलब गाड़ी की स्पीड 100 के आसपास भी है। जब उसे ये पता ही नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने बेचारे ने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, उसको गाड़ी का कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो उस गाड़ी को मतलब इतने एंजॉय के साथ, इतनी खुशी के साथ नहीं चला पाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसे पता तो होना ना। उसी तरह जीवन है क्या और इसे कैसे जीना है, ये हमें भी पता होना चाहिए कि जीवन है क्या एग्जैक्टली। सर देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ जीवन ज़्यादा कुछ नहीं है, जन्म से लगा के मृत्यु तक के बीच का जो सफ़र है ना, इसी को जीवन कहते हैं। और इसी जीवन को एक्सपीरियंस करना, यही ज़िंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये बात सबको पता है कि एक न एक दिन यहाँ से निकलना है। परमानेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना आप ना मैं, कुछ भी नहीं। इसलिए आपके जो हालात है अभी, जो करंट कंडीशन है आपकी, वो भी परमानेंट नहीं है। अरे जब आप और मैं ही परमानेंट नहीं है तो आपकी जो करंट कंडीशन है वो परमानेंट कहाँ से होगी सर। चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। तो भैया सबसे पहले तो ये समझ लिया हमने कि जीवन क्या है, फिर ये देखना है कि जीवन काम कैसे करता है। और जीवन को अच्छे से जीने के लिए आपको पैसों की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अब सर ये कैसे पता करें कि हम ऐसा क्या करें जिससे पैसा हमें आता रहे। तो सर सबसे पहले आपको खुद को शांत रखना है, अपने आप को समझना पड़ेगा, खुद को टटोलना पड़ेगा कि भाई आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप अच्छे से कर सकते हो, जो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अच्छी चीज़ की मैं बातें कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बढ़िया काम जो आप बड़े अच्छे से कर सकते हो बिना एफर्ट लगाए। मतलब एक फ्लो में आप कोई काम कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई टैलेंट हो सकता है आपके अंदर, ऐसी कोई स्किल हो सकती है कि आप बस वो अच्छे से कर सकते हो, और इतना अच्छे से कर सकते हो कि आपको उसमें मज़ा आए। आपको एक बार मैं ये भी कहूँ कि उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिले ना, फिर भी वो काम आप मज़े के लिए करते हो। ऐसा क्या काम है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो। ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी आपके अंदर कि ऐसा क्या है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ और लंबे समय तक कर सकता हूँ, भले मेरे को पैसा मिले या ना मिले, बस मैं अपने मज़े के लिए वो काम कर रहा हूँ। ऐसा क्या है। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा सुनते हैं, हाँ मैं तो गाना गा सकता हूँ। अरे सर गाना कॉमन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाना नहीं हो सकता है गाना हो, परंतु और भी देखिए ऐसा कुछ है आपके अंदर जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए ये प्रकृति ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। आपको अपने टैलेंट को, अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप दमदार तरीके से कर सकते हो। और कभी कभार तो आपके टैलेंट की पहचान आपके अड़ोसी पड़ोसी या फिर आपका दोस्तदार भी करवा देते, क्योंकि बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते जो अक्सर आपको आपके बारे में बोलते हैं। ऐसा कुछ तो होगा, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या बातें हैं जो दोस्त आपको अक्सर आपके बारे में बोला करते कि हाँ भाई, भले वो मजाक में बोलते हो, परंतु आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। आपको बस इतना ही करना है, उस टैलेंट को पहचानना है, आपको उस पर काम करना है। आपके पास जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, क्योंकि जो कुछ भी है आपके अंदर ही है, आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
और उस पर आपको कंटिन्यू काम करना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये समझ लिया है कि हाँ भाई मेरे को ये करना है, तो फिर आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करना है लगातार। एक बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बार बार वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नज़र नहीं आते, परंतु आप जैसे ही कंटिन्यू करते रहोगे ना, तो वक्त के साथ साथ आपको रिजल्ट भी नज़र आएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होता है, खुद को समझना है कि साहब ऐसा क्या है जिसे किया जा सकता है और जिसे आप अच्छे से कर सकते हो, उस पर काम करो पूरी मेहनत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कि भाई मेरे को तो करना है, मीन्स करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करूँगा, मेरे को कुछ नहीं पता, बस आपको सिर्फ एक ही बात का पता होना चाहिए कि मेरे को तो ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको एक तलब होनी चाहिए अंदर से, जिसे मैं तलब कहूँ ना तो शायद गलत नहीं होगा। एक तलब ऐसी होनी चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए मेरे को ये करना है, क्योंकि आपके पास वजह भी है। किसी भी काम को करने के लिए एक वजह होती है, और आपके पास तो बहुत बड़ी वजह है कि आपके पास पैसा नहीं है सर, आप गरीबी का सामना कर रहे हो, आपकी गरीबी के कारण आपके परिवार की हालत ख़राब है। अब इससे बड़ी क्या वजह चाहिए आपको? आपको यह वजह याद रखनी है। जब भी आप थको ना, तो जब भी आप अपने काम से अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो आपको खुद को याद दिलाना है कि भाई आपके पास ये वजह है, इसलिए आपको ये करना ही करना है, क्योंकि आप ही वो बंदे हो जो आपके परिवार की गरीबी की रेखा को तोड़ के उसे आगे की तरफ ले जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। आपको खुद को पहचानना होगा बस। भले आपके पास नौकरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद पे काम करना है, क्योंकि कोई ना कोई ये चीज़ ऐसी चीज़ है आपके अंदर। भगवान ने आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे के भेजा है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया में अपना डंका बजा सकते हो। दोस्तों अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर कुछ हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।